दिल सुनी स्टोरी। बबलू की नई दुनिया। बबलू 10 साल का लड़का अपने कमरे में बैठा है। कमरे की दीवारों पर उसकी पसंदीदा तस्वीरें और पोस्टर लगे हैं। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन आज वह बोर महसूस कर रहा है। उसकी किताबें एक कोने में पड़ी हैं और वह खिड़की से बाहर देख रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ अलग, कुछ नया करना चाहिए। लेकिन क्या? बबलू, अगर कुछ नया करना है तो कोशिश करनी होगी। हो सकता है तुम अपनी ही दुनिया ढूंढ लो। बबलू सोचता है कि वह अपने कमरे से बाहर निकलकर कुछ नया ढूंढेगा। वह अपने घर के बगीचे में जाने का फैसला करता है, जहां उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। चलो, कुछ नया करने का वक्त आ गया है। पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। बबलू बगीचे में आता है। वहां फूल, पेड़ और घास हैं, लेकिन अचानक उसे बगीचे के एक कोने में मिट्टी का एक पुराना बॉक्स दिखता है। वह उसे खोलता है और उसमें एक चमकती हुई छोटी सी गेंद पाता है। ये कोई साधारण गेंद नहीं है। ये क्या है? ये तो साधारण गेंद नहीं लगती। जैसे ही बबलू गेंद को हाथ में लेता है, वह अचानक उसके चारों ओर एक नई रंगीन दुनिया बन जाती है। ये दुनिया उसके घर से बिल्कुल अलग है। चारों ओर चमकते रंग, उड़ती हुई पतंगें और बड़े-बड़े गुब्बारे हैं। वह खुद को एक विशाल मेले में पाता है। ये कौन सी जगह है? ये तो बिल्कुल मेरे सपनों जैसी है। बबलू इस दुनिया में हर चीज को छू सकता है, महसूस कर सकता है। मेले में खिलौने, झूले और स्वादिष्ट खाने की दुकानें हैं। वहां कोई इंसान नहीं, केवल रंगीन गुब्बारे और उड़ती हुई पतंगें उसे गाइड करती हैं। ये तो कमाल की जगह है। यहाँ तो सब कुछ मेरा है। बबलू कुछ देर इस नई दुनिया में घूमता है और ढेर सारी मस्ती करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि असली खुशी तभी है जब वह अपनी माँ के साथ इस खुशी को साझा कर सके। वह गेंद को फिर से पकड़ता है और अचानक वह अपने घर के बगीचे में लौट आता है। इस दुनिया में तो सब कुछ मिल गया, लेकिन असली खुशी तो घर में ही है। बबलू अपनी माँ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। माँ उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि असली खुशी अपने परिवार और प्रियजनों के साथ होती है, न कि सिर्फ किसी जादू में। देखा बबलू, असली खुशी तो यही थी। कभी-कभी नई चीजें ढूंढने से हमें खुद की और हमारी दुनिया की असली खूबसूरती का पता चलता है। हाँ माँ, अब मैं समझ गया। मेरी सबसे बड़ी दुनिया मेरे अपने घर में ही है। और भी इसी तरह के डरावनी भूत वाले कहानियाँ, देवताओं की कहानियाँ, राक्षस की कहानियाँ और ऋषि मुनि की कहानी देखने के लिए दिल सुनी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। चलो बच्चों, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे।